एवेंजर्स के सभी सदस्यों ने एवेंजर्स में थॉर के हथौड़े को उठाने की कोशिश की एज ऑफ अल्ट्रॉन, लेकिन हॉकाई वास्तव में नहीं चाहते थे। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ने टीम को थोर का हथौड़ा उठाने की कोशिश करते देखा, लेकिन हॉकाई वास्तव में इसे करने में दिलचस्पी नहीं रखते। यहाँ क्यों? एवेंजर्स आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थोर, ब्लैक विडो और हॉकाई ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में फिर से एक साथ अपने पहले मिशन के बाद, जहां वे एक नए प्रकार के दुश्मन का सामना करने के लिए आए थे जिसका लक्ष्य नष्ट करना था मनुष्य के रूप में, उसने सोचा कि वे सभी समस्याओं की जड़ थे। कहा खलनायक अल्ट्रॉन था, एक एंड्रॉइड जो टोनी स्टॉर्क और ब्रूस बैनर द्वारा विकसित शांति कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था और जो माइंड स्टोन द्वारा संचालित होने के बाद दुष्ट हो गया था। कुछ ही मिनटों पहले अल्ट्रॉन ने अपनी पहली शारीरिक उपस्थिति बनाई और एवेंजर्स को अपना और मानवता पर अपने विचारों का परिचय दिया। टीम एवेंजर्स मुख्यालय में एक पार्टी का आनंद ले रही थी। जब वे पी रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे तो पुनर्मिलन एक प्रतियोगिता में बदल गया, यह देखने के लिए कि क्या कोई थोर का हथौड़ा उठा सकता है, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि योग्य आवश्यकता के रूप में ऐसी कोई चीज थी या भौतिकी, जैसा कि टोनी स्टॉर्क ने सुझाव दिया था। इस अनुकूल प्रतियोगिता की शुरुआत हॉकाई ने की थी, जिसने हथौड़े के आकर्षण पर टिप्पणी की थी, या जो उसने सोचा था कि यह कहा गया था, और यह कैसे नकली था। हॉकाई ने बताया कि यह एक चाल थी जिसमें थोर ने उसे आश्वस्त किया कि यह उससे कहीं अधिक है। हॉके ने जोर दिया और थोर ने उसे चुनौती दी कि वह इसे उठाने की कोशिश करे ताकि वो देख सके कि यह निश्चित रूप से एक चाल नहीं थी। हॉके ने कुछ समय के लिए झिझकते हुए कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हालांकि एक ऐसी लाइन है जिसे आसानी से याद किया जा सकता है, क्योंकि टोनी के मजाक उड़ाने के बाद वह सही हो जाता है और बाकी लोग हंसते हैं। हॉकाई ने थोर से कहा कि वह इससे पहले देख चुका है, इसलिए वह यह देखकर हैरान नहीं था कि वह वास्तव में नहीं कर सकता है। इसे उठाएं, यहाँ तक थंडर के भगवान से पूछें कि वो कैसे करता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हॉकाई की शुरुआत एवेंजर्स में नहीं हुई थी, लेकिन थोर में एक साल पहले रिलीज हुई, जब वे सभी पहली बार सेना में शामिल हुए थे। जब हागी ने हथौड़ा को उठाने की थोर की कोशिशों को देखा, जब असगडियन नायक को पृथ्वी पर भगा दिया गया था और इस प्रकार उनकी कोई भी शक्तियां नहीं थीं, जिसका अर्थ था कि वह हथौड़ा रखने के योग्य नहीं था, यद्यपि वो मौजूद नहीं था। जब थोर ने अपनी शक्तियों को वापस पा लिया और हथौड़ा उसके पास वापस चला गया, उसने उसे एवेंजर्स में इसका उपयोग करते हुए देखा, इसलिए वह जानता था कि वहाँ कुछ विशेष चल रहा है, और फिर भी उसने थोर को इसके बारे में मजाक उड़ाया। प्रतिशोधी अल्ट्रॉन का युग, बाकी एवेंजर्स और रोडी ने भी हथौड़े को उठाने की कोशिश की। कैप्टन अमेरिका इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उस पर योग्य होने के लिए इशारा करते हुए, और अंत में एवेंजर्स एंडगेम और ब्लैक विडो में हथौड़ा का उपयोग करते हुए बस उस अवसर पर गुजर रहा था। एक सवाल नहीं जिसका उसे जवाब देने की जरूरत थी। सभी मूल एवेंजर्स में से हॉकाई एक ऐसा प्रशंसक है जिसे एमसीयू में अपने समय के माध्यम से सबसे अधिक बार बुला दिया गया था। यही वजह है कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई लोग भूल गए हैं कि उसने कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को देखा है, जैसे कि थोर ने अपने हथौड़ा को फिर से हासिल करने का प्रयास किया। जब हॉकर के बारे में हॉकिंग ने उसे चुनौती देनी शुरू की, तो वह उसे चुनौती देने की उम्मीद नहीं कर रहा था, और उसने पुष्टि की कि वो पहले से ही जानता था कोई भी हथौड़ा पकड़ने के लायक नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।